तो सर प्रधानमंत्री जी को एक बार पूछ लेते, एक बार उनकी डिग्री पे भी कार्रवाई हो जाती। देखिए कितना मजेदार बात है। सच बोल रहे हैं तो सिस्टम पे सवाल उठता है और प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठता है। अगर उनको झूठ कहें तो कंटेम्प्ट लगता है। सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है, उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने पे दलील ये दी जाती है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा पेपर लीक कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर में छप के आएगा। परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। महाराज, आप इस देश के युवाओं का आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं? साहब वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं है कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में। मूर्ख लोग गद्दी पे बैठ करके इस देश को चलाने में सक्षम नहीं है, अयोग्य। जब कॉकरोच का बयान इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने दिया, आदरणीय ऑनरेबल, देखिए कितना मजेदार बात है। वो जो कह रहे हैं अगर उनके समर्थन में कहें तो सिस्टम पे सवाल उठता है, कहें कि सच बोल रहे हैं तो सिस्टम पे सवाल उठता है और प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठता है। अगर उनको झूठ कहें तो कंटेम्प्ट लगता है। तो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि आधी डिग्री फेक है और वही ऑनरेबल डिग्री जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं हमने उनको कॉकरोच नहीं कहा, हम तो फेक डिग्री वाले को कहा। तो सर प्रधानमंत्री जी को एक बार पूछ लेते, एक बार उनकी डिग्री पे भी कार्रवाई हो जाती। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, यह सवाल इस बात से ज्यादा गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आया, चुनाव आयोग क्या कह रही है, रेल मंत्रालय अपने दलील में क्या बोलती है, शिक्षा मंत्रालय रील बना करके क्या कह रही है। इससे ज्यादा जरूरी सवाल है कि इस देश के नौजवानों को इस देश के सिस्टम पर से उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। इसीलिए आज हम आपके बीच सिर्फ सरकार से सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं, हम इस देश के नौजवानों से भी अपील करने के लिए आए हैं कि मेलोडी की इस कॉमेडी में हम जेनजी के क्वेश्चन को दबने नहीं देंगे। हम सड़क से लेकर के संसद तक इस सवाल को उठाएंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहें कि हम अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हम अराजक स्थिति नहीं पैदा करना चाहते हैं। आप मूर्ख लोग गद्दी पे बैठ करके इस देश को चलाने में सक्षम नहीं है, अयोग्य। देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनंद फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। दिक्कत यह है कि जब प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त को ही देश मान लिया जाता है तो देश हित की हर बात देश विरोधी लगने लगती है। आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं। साहब वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं है कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में, उनको उनके पद से हटाने में। ऐसी क्या मजबूरी है? आप पिछले 2 सप्ताह के घटनाक्रम को देखिए। नीट का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने पे दलील ये दी जाती है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा पेपर लीक कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर में छप के आएगा। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर घूम रहे हैं, पहले उसको दबाने का प्रयास किया गया, फिर स्वीकार किया गया कि पेपर लीक हुआ है, फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जा रहा है। 1 महीने के भीतर 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को फिर से नीट का एग्जाम देना है। अभी नीट के मामले में प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या की खबरें आने लगी।
फिर सीबीएसई का मामला आ गया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के इतने मुद्दे उठ करके आए, इतनी समस्याएं उठ करके आई, और उस पर जवाब देने की बजाय सरकार के समर्थक पत्रकार जो है विद्यार्थी को ही पाकिस्तानी बताना शुरू करती है। आज इस देश की स्थिति यह है कि यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही, और हर परीक्षा, देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा को करवाने की जिम्मेवारी उस एनटीए को दे दिया गया है जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक करके देख लीजिए। उनका बैकग्राउंड सरकार में बैठे हुए लोगों से राजनीतिक संबंध का बैकग्राउंड है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे निदेशकों को राजनीतिक लाभ के लिए अपनी पार्टी, अपने विचारधारा के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता है, फिर उस एजेंसी के द्वारा लगातार अयोग्य तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराने की असफल कोशिश की जाती है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। देश आज एक गंभीर विषय से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम देश के विद्यार्थियों और नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि सिस्टम की खामी और कमी को आप अपने मत्थे मत मढ़िए। सिस्टम अपनी कमी को, अपने फेलियर को आपके माथे पर नाकामी के रूप में मढ़ना चाहती है, लेकिन आपको इन परिस्थितियों से किसी और की गलती के चलते अपनी जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जान गंवानी ही है तो अपने हक के लिए लड़कर मरेंगे, आत्महत्या करके नहीं मरेंगे। इसीलिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पूरे देश में पेपर लीक के सवाल पर लगातार सड़कों पर है। देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, अपनी मजबूरी से बाहर आकर के अयोग्य शिक्षा के लिए अयोग्य शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस के साथ पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, और इस देश की परीक्षाओं के चलते, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के चलते जो देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का गला घोटा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और हम सरकार से ये अपील करते हैं, महाराज आप इस देश के युवाओं का आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। इस देश के युवाओं को कैद करके, उनकी आवाज को दबा करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। भारत विकसित तब होगा जब देश के विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिलेगी, शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार की उनकी ताकत से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब देश मजबूत होगा, और तब हम विश्व गुरु बनेंगे। पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से, जिनका संबंध भाजपा और आरएसएस से है, उनके दम पर तो विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। ये छलावा बंद किया जाए, और देश के अंदर यह जो स्थिति पैदा की गई है, किसी भी लोकतांत्रिक आवाज को आनन फानन में देशद्रोही साबित करना है, पाकिस्तानी साबित करना है, यह रवैया देश के लिए ठीक नहीं है। और जो लोग सवाल उठाते हैं, उन सवालों को गुमराह करने की बजाय सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए। सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप परीक्षा पर चर्चा करके रील बना लेते हैं, पेपर लीक के बाद आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आप अपनी चुप्पी तोड़िए। इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल जो मिनिस्टर्स हैं आपके, अपने मंत्रालय को छोड़ करके दुनिया की हर चीज पे वो बात करते हैं, लेकिन अपने मंत्रालय की जवाबदेही वो नहीं लेते हैं। शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही लेनी पड़ेगी, और वो जवाबदेही वो पूरा करने में विफल हुए हैं, इसलिए इस शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तीसरी बात, एनटीए के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उसकी प्रक्रियाओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसमें सरकार से जुड़े हुए लोगों को नियमों को ताक पर रख करके उनको सारा काम दिया जाता है, उनको ठेका दिया जाता है। एनटीए से फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। या तो आप एनटीए से परीक्षा लेने की
जो काम है उसको वापस लीजिए और एनटीए को इससे बेदखल कीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि एनटीए जैसी कोई संस्था इस देश में एग्जाम कंडक्ट कराए तो फिर उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। एक एनजीओ की तरह जो है एनटीए नहीं चल सकता है। और चौथा, देश के चाहे नीट के स्टूडेंट हों या सीबीएसई के स्टूडेंट हों, उनके माँ बाप से, उनके परिवारों से हम ये कहना चाहते हैं, देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक आपके न्याय की, इस सच की लड़ाई में आपके साथ खड़ी है। आप सब जानते हैं कि नीट के प्रतियोगी छात्र के परिवारों को हम लोग मदद कर रहे हैं, बाकी परिवारों को हम मदद करेंगे। और सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसके साथ साथ हम नीट के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। और हम इस देश के नौनिहालों से, जवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपको अपनी जान लेने की जरूरत नहीं है। किसी और की नाकामी के चलते अपना बहुमूल्य जीवन गंवाने की जरूरत नहीं है। आप इस देश के होने वाले नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश की सरकार को यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। किसी भी सूरत में हम लोकतंत्र को लाठी तंत्र नहीं बनने देंगे। आपकी इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी ताकत से खड़े हैं। सीबीएसई के जो प्रभावित स्टूडेंट हैं, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग के माध्यम से अपना उत्तर पुस्तिका नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके उत्तर पुस्तिका में जो उन्होंने आंसर शीट में जो जवाब लिखा है इसके हिसाब से उनको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, अगर उनको कम अंक आए हैं, किसी तरह की परेशानी अगर सीबीएसई के स्टूडेंट को हो रही है, सभी लाखों प्रभावित छात्रों के लिए हम एक नंबर जारी कर रहे हैं। एनएसयूआई ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया है। हम आपके माध्यम से देश को फिर से इस नंबर को अवगत कराना चाहते हैं। नंबर है 9260030030। इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस सवाल को, देश में पेपर लीक के सवाल को हम एक गंभीर मुद्दा मान करके पूरी ताकत से इसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारी ये स्पष्ट समझ है, वोट चोरी करके जो लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं उनके शासन में पेपर लीक होना एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। उनके दौर में पेपर लीक होना बहुत स्वाभाविक है।